दोस्तों इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। ठीक है, अब सेल डिवीजन क्या होता है, कोशिका विभाजन क्या होता है, इसकी परिभाषा आप समझ लेंगे। परिभाषा समझना क्या है, आप नाम देखकर ही कंफर्म करके होंगे कि कोशिका विभाजन एक्चुअली होता क्या है। कोशिका विभाजन, विभाजन मतलब विभक्त हो जाना, बट जाना। जब एक ही कोशिका से उसी की जैसी नई कोशिका बढ़ती है, बनती है, निर्मित होती है, इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग वन अदर सेल्स फ्रॉम द मदर सेल। जब मातृ कोशिका से, मूल कोशिका से नई कोशिका का निर्माण होता है, ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। ये कोशिका विभाजन का एक मैंने आपको एक खाका दिया है, एक फॉर्मेट दिया है, ठीक है ना। पहले आप दिमाग बैठा लेंगे, तब इसको हम एक एक करके आपको डिटेल में बताएंगे कि कोशिका विभाजन जो हमारा शरीर में कोशिका विभाजन आवश्यक क्यों होता है। अगर हमारे शरीर में कोशिका विभाजन नहीं होता ना, जितने बड़े आप पैदा हुए थे ना, उतने ही बड़े रह जाते। एक बीज हम बोते, बीज बीज ही रह जाता। पौधा लगाते उतना छोटा ही रह जाता। पौधे का आकार इतना क्यों बढ़ता है, क्योंकि कोशिका का बारंबार विभाजन होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस प्रकार से निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो अब ये जो कोशिका विभाजन है, ये 2 प्रकार का है। ठीक है ना, इसके होने की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसके आधार पर 2 प्रकार का है। एक है समसूत्री माइटोसिस और एक होता है अर्धसूत्री मियोसिस। ठीक है, अब अर्धसमसूत्री कोशिका विभाजन है क्या। एक्चुअली ये कोशिका विभाजन एक प्रकार की कायिक कोशिकाओं में, हमारे जो शरीर की वृद्धि होती है, जो हमारी मूल कोशिकाएं होती हैं, रूट सेल्स होती हैं। अब रूट सेल क्या होता है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं उनमें स्वतः की जैसी कोशिका उत्पन्न करने की क्षमता होती है, उनको मूल कोशिका कहते हैं। बार बार आएगा स्टेम सेल्स, ठीक है ना, आप ध्यान रखना। तो मूल कोशिकाओं में होती है, और कायिक कोशिका जो हमारी बॉडी के निर्माण होता है, वृद्धि होती है, उसमें ये समसूत्री विभाजन होता है। और ये समसूत्री विभाजन 2 चरणों में पूरा होता है। पहला चरण है केंद्रक का विभाजन होता है। अभी केंद्रक की चर्चा हमने की थी ना। केंद्रक का विभाजन होगा, केंद्रक विभक्त होगा। जब केंद्रक का विभाजन पूर्ण हो जाएगा, संपन्न हो जाएगा, तब जाकर के जीव द्रव्य का विभाजन होगा। और जीव द्रव्य का विभाजन होने के साथ साथ क्या होगा, एक कोशिका 2 में बढ़ जाएगी, एक कोशिका 2 में बढ़ जाएगी। अब केंद्रक का विभाजन होने के लिए 4 अवस्थाएं यहाँ पर दी गई है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। इन 4 चरणों में केंद्रक विभाजन हो जाएगा, और केंद्रक का विभाजन हो जाने के पश्चात तब साइटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का विभाजन होगा और नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ओके, ऐसे जरा अर्धसूत्री में देखिए, ये जनुक कोशिकाओं में होता है, जो जेनेटिक होती हैं, जिनसे प्रजनन होता है, लैंगिक कोशिकाएं जो होती हैं उनके द्वारा होता है। तो ये 2 भाग इसके होते हैं। पहले भाग क्या होता है, पहले विभाग में जो कोशिका है, इसमें विभाजन हो। अब देखिए, हर प्राणी में या वनस्पति में कोशिका के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, गुणसूत्र होते हैं। और ये गुणसूत्र जो होते हैं पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं। अब जैसे मैं इंसान का ले लें, इंसान में यहां पर 23 जोड़े, कितने, 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स हैं। इसका मतलब कितने हो गए, ये पेयर्स है, 23 पेयर्स है। अगर अलग अलग कर दें तो 46 हो जाएंगे। 46 इसके गुणसूत्र होते हैं, या 23 पेयर्स बोल सकते हो। अब पहला काम क्या होगा, ये कोशिका 2 कोशिकाओं में विभक्त होगी। कैसे हो जाएगी, जितने हैं, अब एक कोशिका से 2 बन गई यहां पर। ठीक है, अब ये जो 2 कोशिका बनेगी, इसमें 23 गुणसूत्र, इसमें 23 गुणसूत्र। बात समझ ना, 23 23 अलग। अब 23 जोड़ी नहीं, 23। ठीक है, तो कोशिका का विभाजन होगा। आगे जाकर के अभी जैसे मान लो ये है युग्मक बन गया, ये एक सेल है, मुख्य सेल है, ये युग्मक बोलते हैं, गैमेट्स। ठीक है, अब ये गैमेट्स आगे जाकर के दूसरे गैमेट से, अपोजिट सेक्स के ना, दूसरे गैमेट से संयोग करके, जुड़ करके फिर क्या बना लेंगे, युग्मनज, जायगोट बना लेंगे। ठीक है,
तो जायगोट जब बना लेंगे तो इनका पहला विभाग ही पूरा हो जाएगा। जायगोट जब बन जाएगा, जब एक यूगोनज बन जाएगा, तो उसमें सारी प्रक्रिया समसूत्री विभाजन के एग्जैक्टली इसके जैसी होगी, जो कि विभाग 2 में संपन्न होगा। ठीक है, अब ये चार्ट आप ले लीजिए, और चार्ट अगर आप अपने हाथ बना लेते हैं, पेपर बनाकर हमेशा रिपीट करते रहते हैं बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है, चैप्टर है, पार्ट है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बड़े ही अंदर से पूछ जाते हैं। ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, ठीक ना, मैथ्स है, इसलिए इसको ध्यान सुनिए और वीडियो ध्यान सुनेंगे, देखेंगे। अगर वीडियो ध्यान देखेंगे एक ही बार में हो जाएगा ये ना, तो टिपिकल नहीं रहेगा। थोड़ा इसमें नाम कुछ अलग अलग है, नाम कुछ आपके लिए नए नए दिखेंगे, तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन एक बार वीडियो देख करके, अब बुक में जाएंगे प्रॉब्लम होने वाली है नहीं? एक बार वीडियो देख लेंगे आपको पूरा ये कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, आप एक चार्ट लीजिए, अब मैं आप डिटेल में इसके जाऊंगा। ओके, दोस्तों आपने देखा कोशिका विभाजन की परिभाषा, टेलीविजन की डिफरेंस आपने देखा, वो कितने प्रकार का है, कितने पार्ट थे, मैंने उसको आपको एक चार्ट बना के दिया। ठीक है, चार्ट अपने पास रखिएगा। अब आइए हम देखते हैं समसूत्री में आते हैं। पहला क्या था? समसूत्री विभाजन, माइटोसिस। अब ये जो माइटोसिस है 2 चरणों में पूरी होती। पहला चरण क्या है? केंद्रक का विभाजन, और दूसरा है कोशिका द्रव्य का। आइए पहले हम देखते हैं केंद्रक का विभाजन। सबसे पहले कोशिका केंद्रक विभाजन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है, और केंद्रक का विभाजन 4 चरणों में पूरा होता है। कितने? 4 चरणों में पूरा हो जाता है। अब 4 चरण एक एक करके आप देखेंगे, दिमाग बैठा जाइए, समझ में आता जाएगा। पहले चरण को बोलते हैं पूर्वावस्था। क्या बोलते हैं? पूर्वावस्था, फर्स्ट स्टेज या प्रोफेज बोलते हैं। तो प्रोफेज में पढ़ने के पहले आप ये देखिए, मैंने आपको बता दिया था, ये आपके सेल है, कोशिका है, कोशिका के अंदर ये केंद्रक है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, यहाँ पर तारककाय है, और ये केंद्रक और कोशिका कला के बीच में क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य भरा हुआ है। ठीक है, इतना तो आपने पहले की वीडियो में कोशिका के बारे में देखा। अब एक्चुअली पूर्वावस्था में होता क्या है? पूर्वावस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। क्या होती है? तैयारी। तैयारी कैसी होगी पहले आप देखिए। आप जानते हैं जो गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं वो कोशिका में हर समय दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन जब विभाजन का वक्त समय आता है तो पहली अवस्था में क्या होता है कि इनके जो गुणसूत्र होते हैं वो फोल्डिंग हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं, कंडेंसेशन हो जाता है, माने मोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। अब वो साफ साफ दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, पहला काम क्या हुआ? पूर्वावस्था में आप क्या लिखेंगे? क्रोमोसोम्स फोल्डिंग होते हैं, कंडेंसेट होते हैं, और मतलब उनको मोटे हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, दिखाई देने लग जाते हैं। कौन? क्रोमोसोम्स। ठीक, घनीभूत हो जाता है इनका। और दूसरा काम क्या होता है? दूसरा क्या होता है दोस्तों, इनका जो केंद्रक कला है ना, धीरे 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 गायब होने लगती है। ठीक है, केंद्रक कला धीरे धीरे गायब। अब ये देखिए, ये केंद्रक कला है, यहाँ बीच टूट गई, ये लुप्त हो रही, लुप्त हो रही, धीरे 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 ये केंद्रक कला नष्ट हो जाएगी। और जो इसके अंदर केंद्रिका है ना, न्यूक्लियोलस, वो भी खत्म होने को तैयार है। तो इतनी 3 चीजें आप यहां समझ लीजिए, 4 चीजें। पहला काम क्या होता है? पूर्वावस्था में पहला काम होता है गुणसूत्र का घनीभवन होना, मोटा होना, स्पष्ट दिखाई देना। दूसरा काम क्या होता है? केंद्रक कला का विलुप्त होते जाना। विलुप्त नहीं होता है, विलुप्त होने की तैयारी शुरू हो जाता, प्रारंभ हो जाता है। और केंद्रिका भी क्या होती है? वह गायब होने को तैयारी में हो जाती। इतने काम क्या होते हैं आपके पूर्वावस्था में। ठीक है, अब इतने का अच्छा दूसरा काम एक और हो जाएगा। चौथा काम क्या है? चौथा काम है क्या है? इसका जो तारक काय था ना, वो टूट करके क्या हो जाता है? द्विगुणित हो जाता है। याद है ना, द्विगुणित हो जाता है, और द्विगुणित होकर के अपोजिट सिरों पे जाकर के स्थापित हो जाता है। ओके, ये कौन सी अवस्था थी? ये अवस्था थी पूर्वावस्था, इसकी केंद्रक विभाजन की। अब मैं आपको दूसरा बताऊंगा। दूसरा है मध्यावस्था।
दूसरा क्या है, मध्यावस्था, मेटाफेज। मेटाफेज आप ध्यान समझेंगे, बहुत सिंपल सा है। अब यहां पर मैं बना रहा हूं, जरा देखिए, ये आपकी है कोशिका, ठीक है, ये कोशिका आपकी है, और ये जो गुणसूत्र यहां आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो गुणसूत्र ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे। ध्रुव की तरफ ये एक समांतर ऐसे हो जाते ऊपर नीचे, अभी जो आपको यहां दिखाई दे रहे थे, ठीक। दूसरा काम यहां पर क्या होगा, दूसरा काम, ये जो तारक का यहां था ना, इसमें एक प्रकार का तुर्क तंतु, स्पैंडल का निर्माण होता है, फाइबर्स का निर्माण होता है, तुर्क तंतु बोलते हैं। वो कैसे होते हैं, देखिए ऐसे, ये रचना हो जाती है। इसको ध्यान से देखिएगा कैसे, इसलिए चित्र मैंने एक साथ नहीं बनाया है, आपको इकट्ठा दे दिया है। तो क्या होता है, हाँ, मध्यावस्था क्या होता है, नंबर एक क्या होता है, इसके जो गुणसूत्र है वो एक दूसरे के पैरेलल ध्रुवों के साथ में लग जाते हैं। देखिए ध्रुव दोनों है, ठीक है, और इसकी जो तारक का है, दोनों सिरों पे अपोजिट सिरे पे आए थे, इनमें निर्माण होता है तुर्क तंतु का, बहुत पतला बारीक धागे होते हैं, स्पैंडल बोलते हैं, ठीक है। अब वो धागे आकर के गुणसूत्र बिंदु, ध्यान रखना, आप पढ़े होंगे 9th में, ऐसे 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 गुणसूत्र है नहीं, थे ये ऐसे, तो ये जहां इसका संयुग्मन बिंदु है, इसे बोलते हैं गुणसूत्र बिंदु। तो ये जो तुर्क तंतु है वह गुणसूत्रों के इसी गुणसूत्र बिंदु पर आकर के जुड़ जाते हैं यहां पर, ठीक है। बात है मेरे, पहला क्या हो गया, ये समांतर हो जाते हैं, गुणसूत्र समांतर हो जाते हैं ध्रुवों के, और दूसरा तुर्क तंतुओं का निर्माण होता है। तुर्क तंतु क्या होते हैं, बड़े पतले महीन बारीक धागे होते हैं। और तीसरा क्या होता है, ये तुर्क तंतु जो होता है आकर गुणसूत्रों से गुणसूत्र बिंदु पर मिल जाते हैं। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण काम होता है, जो यहां मैंने आप बताया था, इसकी केंद्रक कला और केंद्रिका ये लुप्त होने की तैयारी में होते हैं ना, वो तैयारी इनकी पूरी हो गई रहती है, मतलब पूरी तरह से लुप्त हो गए रहते हैं, ठीक है। ये आपको पूरा लुप्त हो जाते हैं पूरा, ठीक है। अब ये आप अगर समझ गए होंगे तो हम आपको लेकर चलेंगे कौन सा, पश्चावस्था में, ठीक है। अभी देखिए, मिटा दो इसको ना। तीसरा है पश्चावस्था, ठीक है। अब पश्चावस्था में क्या होता है, इसका फिगर मैं आप बना कर दे देता हूं। इसमें देखिए, ये फिगर आपका नंबर 1 का फिगर ये है, 2 का ये, 3 यहां बना देता हूं ना, क्यों चौथा यहां बनाना पड़ेगा। देखिए ये है नंबर 4, नंबर 3 का, ठीक है। इसका सबसे पहले क्या देखना, ये जो तारक काय के साथ तुर्क तंतु लगे हुए थे ना, वो अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो जब खींचेंगे तो यहां देखिए टूटेगा, तो ये देखिए एक तुर्क तंतु यहां लग गया, एक तुर्क तंतु यहां, एक तुर्क तंतु यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। इस प्रकार से ये जो गुणसूत्र होते हैं आपस में विलगित हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो पहला इसमें होता क्या, पहला काम, तुर्क तंतु विपरीत दिशाओं में खींचते हैं, और खींचने से ये जो द्विगुणित गुणसूत्र थे जुड़े हुए थे आपस में, ये इनके तंतु, उनके धागे जो है अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग हो जाकर के विपरीत दिशा में आपके बना लेते हैं, फिर जाकर के यहां इकट्ठा हो जाते हैं। तो जब यहां पर इकट्ठा हो जाएंगे, इनको बोलेंगे संतति गुणसूत्र। क्या बोलेंगे, संतति गुणसूत्र, ओके, ठीक है। अब चौथा है आपका कौन सा, अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या है, अंत्यावस्था। अब अंत्यावस्था पूरा जो पूर्वावस्था का अपोजिट काम करेगा, ठीक है। कैसे, यह देखना है,
ये आपकी है एक सेल है, ये ठीक है, ये कोशिका है। और कोशिका में क्या होगा, ये गुणसूत्र जो है ना यहाँ आकर इकट्ठे हो जाएंगे, कहा, दोनों सिरों पर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये तंतुओं ने खींचा। अब जब गुणसूत्र आकर यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, अब ध्यान देना, इन गुणसूत्रों के चारों तरफ केंद्रक कला बननी शुरू हो जाती है, बनने लगती है, केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। यहाँ केंद्रिका का निर्माण, तो अलग अलग केंद्रक यहाँ पर बन जाते हैं। इस प्रकार अंत्यावस्था टीलोफेज में आपके ये जो केंद्रक का विभाजन की प्रक्रिया थी वो पूरी हो जाती है। ठीक है, तो आपने ये देखा केंद्रक विभाजन के 4 चरण हैं। पहला चरण पूर्वावस्था। पूर्वावस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन की पूरी प्रिपरेशन तैयारी होती है। उसमें जो पतले पतले थे गुणसूत्र आपके, वो क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, संघनित हो जाते हैं। ठीक है, दिखाई देने लगते हैं। तारक का विभक्त होकर दो सिरों चला जाता है। केंद्रक कला गायब होने लगती है, केंद्रिका गायब होने लगती है। दूसरे में क्या आपने देखा था, ये जो गुणसूत्र थे ये ध्रुवों के समांतर यहाँ एक लाइन में हो जाते हैं और जुड़ जाते हैं किससे, तारक काश निकलने वाले तुर्क तंतुओं से, तुर्क तंतु जुड़ जाते हैं। तीसरी अवस्था पश्चावस्था में आपने क्या देखा था, ये तुर्क तंतु आपस में खींचते हैं और खींचने पर ये गुणसूत्र जो है अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। चौथी चरण क्या था, यहाँ पर गुणसूत्र दोनों किनारे पे चला जाता है। ठीक है, दोनों किनारे पे यहाँ पर चला जाता है। और अब किनारे पे जाने के बाद धीरे धीरे धीरे, याद रखना, धीरे 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 पतला होने लगता है। अब पतला होकर के अदृश्य हो जाता है। इसलिए हमने क्या बताया था, आप पूर्वावस्था का एकदम अपोजिट करेंगे तो आप पश्चावस्था में पहुंच जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से यह आपकी हो गई पश्चावस्था, अंत्यावस्था। अब आइए, केंद्रक का विभाजन हो गया। बी पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य विभाजन। क्या है, कोशिका द्रव्य बोले, जीव द्रव्य बोल देते हैं ना, जीव द्रव्य का विभाजन। ठीक है, ये कैसे होता है ये मैं आपको बताता हूं। यहां पर ये देखिए, केंद्रक विभाजन के अंतर्गत इसका अंतिम चरण था अंत्यावस्था, टीलोफेज संपन्न हो जाता है और इसके जो केंद्रक दो केंद्रक नए बन जाते हैं, संतति केंद्रक बोलते हैं इसको। गुणसूत्र धीरे धीरे गायब हो जाता है, पतला हो जाता है। अब क्या होता है, जरा यहाँ देखिए, इसी को माने अंत्यावस्था में जोड़ देता हूं उसमें, ये है ऐसा। ये है केंद्र। इस प्रकार से केंद्र दो तरफ हो जाता है। इनकी कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली है ना, आपस में माने सक्रिय होने लगती है, फैलने लगती है और ये दो सिरे दो किनारों बन जाते हैं। अंततः एक दूसरे से अलग होकर के ये दो नई कोशिकाओं को जन्म दे देते हैं। इस प्रकार से ये समसूत्री विभाजन पूरा हो जाता है। अब मुझे लगता है कि आपको याद हो गया होगा, समसूत्री विभाजन कितने चरणों में होता है, 2 चरण होता है। पहला चरण क्या है, केंद्रक का विभाजन ना। केंद्र विभाजन क्या होता है, इस 4 अवस्थाओं में पूरा 4 फेज में होता है। पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। अंत्यावस्था में क्या होता है, अंत्यावस्था पूर्वावस्था की अपोजिट होती है। ठीक है, आपने यहां दिखा दिया। अब अंत्यावस्था हो जाने के पश्चात माने केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया संपन्न हो गई, लेकिन अभी 2 कोशिकाएं नहीं बनी है। हमें दिखाना है कोशिका विभाजन, कोशिका का विभाजन नहीं हुआ है, केंद्रक का तो हो गया। अब कोशिका विभाजन लिए क्या होगा, जीव द्रव्य का विभाजन होगा। जीव द्रव्य विभाजन हो जाएगा, 2 कोशिकाएं 2 सिरे पिल जाएंगी, बीच में सकराहट आ जाती है, सकरा हो जाता है। 2 कोशिकाएं अलग अलग होकर के क्या कहती हैं, अलग अलग होकर के नई कोशिकाओं को जन्म देती हैं। और जिन कोशिकाओं से बना है उसे कहेंगे मातृ कोशिका, मदर सेल। जो नई कोशिका बनी है उसको बोलते हैं पुत्री कोशिका, डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है,
इस प्रकार से ये समसूत्री विभाजन हो गया। अब आपने अगर ये समझ लिया हो तो मैं आपको बताऊं कौन सा दूसरा, मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, आप नोट कीजिए इसको। हाँ दोस्तों, देखिए ये अर्धसूत्री विभाजन है, मियोसिस। इसमें होता क्या है, ये दो भागों में संपन्न होती प्रक्रिया। भाग एक पहले आप देख लीजिए, भाग दो में बताता हूं, बस सिंपल करिए। इसमें क्या होता है, ये विभाजन सिर्फ प्रजनन के लिए उपयोगी होता है, जनकीय कोशिकाओं में होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, जो जनकीय कोशिकाएं होती हैं, सबसे पहले उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। पहले कैसे होता है, अब मान लीजिए जितने भी सजीव होते हैं उनकी कोशिकाओं में गुणसूत्र होते हैं, वो पेयर्स में होते हैं। अगर मैं इंसानों की बात करूं तो यहां पर मान लो 23 जोड़ी गुणसूत्र हैं। सबसे पहले ये कोशिका दो कोशिकाओं में विभक्त हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और सब में अब यहाँ देखिए ये गुणसूत्र द्विगुणित है। कैसे है, द्विगुणित है। ठीक है, अब आगे जब यहाँ खत्म अलग अलग होंगे वो क्या हो जाएंगे, अगुणित हो जाएंगे, हैप्लॉइड। ये डिप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपकी यहाँ पर हो गई। अब दूसरी प्रक्रिया जरा देखिए, एक अभी देखिए यहाँ अपोजिट लिंग के हैं, ठीक ना, मेल फीमेल अलग अलग है इसमें, तो मेल फीमेल। अब इसमें भी मेल और फीमेल में भी ये प्रक्रिया होगी, दोनों जगह हो रही है। ठीक है, अब होने के बाद में फिर आगे जाकर इसी भाग में ये कोशिकाएं आपस में मिल करके क्या करती हैं, द्विगुणित कोशिका बनाती हैं। क्या बनाती हैं, द्विगुणित कोशिका। अब देखिए ये है रूट सेल, मुख्य कोशिका है, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड है, मतलब द्विगुणित है। ये विभक्त होकर क्या बनाती है, अगुणित कोशिकाएं बनाती। देखिए दो कोशिका यहाँ बनी, दो कोशिका ये अगुणित कोशिकाएं हैं। अब एक अगुणित कोशिका यहाँ और एक यहाँ की आपस मिलकर क्या बनाएगी, द्विगुणित कोशिका। क्या बनाएगी, द्विगुणित कोशिका बनाएगी। मैंने एक बार ये जो द्विगुणित है यह अगुणित हुआ, फिर सजातीय गुणसूत्र को देख करके यहाँ पे आकर द्विगुणित बन जाएगा। अब यहाँ पर दो कोशिकाओं का निर्माण हो गया। अब यहीं से इसके बाद चालू होता है भाग दो। क्या होता है, भाग दो। और भाग दो एग्जैक्टली 100% वैसे ही होता है जैसे आपने पढ़ा था समसूत्री का। ठीक है ना, भाग दो में फिर क्या होगा, वही पूर्वावस्था होगी। उसमें क्या होगा, गुणसूत्रों का मोटा होना, दिखाई देना, चपटा होना, गाढ़ा होना, केंद्रक कला का नष्ट होना, केंद्रिका का नष्ट होना, तारकता की विभक्त होना, पहली अवस्था में। फिर दूसरी अवस्था में क्या आप देखेंगे, दूसरी अवस्था में ये केंद्रक कला केंद्रिका पूरी तरह से नष्ट हो गए, तारक काय चले गए दोनों सिरों पर, और जो गुणसूत्र थे वो हो गए समांतर एक दूसरे के, और तुर्क तंतुओं से जुड़ गए। तीसरे में क्या हुआ, तुर्क तंतु टूट गए। ठीक है ना, स्पॉन्डिल थ्रेड्स फाइबर्स टूट गए। टूटने से गुणसूत्र चले गए कहा, दोनों किनारों पर। तीसरा अवस्था में क्या था, अंतिम अवस्था में टीलोफेज में गुणसूत्र दोनों किनारों चले गए, और ये धीरे धीरे पतले होने लगे। क्या हो गए, पतले हो गए, अदृश्य होने लगे। वहां पर कोशिका, वहां पर केंद्रक कलक निर्माण हुआ। वो वही चीजें मैं रिपीट करा जो पहले बताया हूं, पूरी प्रक्रिया। इस प्रकार से इसके अंत में 4 कोशिकाओं की निर्मित हो जाती है। ठीक है ना, वहां पर समसूत्री में सिर्फ एक कोशिका से 2 बनी थी, यहाँ पर एक कोशिका मिलकर के यहाँ पर 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से यह अर्धसूत्री विभाजन पूरा हुआ। आप बात समझ आई। आप इसको जो चार्ट आपको दिया है, जो फिगर बना के दिया गया है, उसको आप ध्यान देखिए, और देख करके कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के बेधड़क बिना संकोच के लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।